हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं इस चैनल पे स्मोक रीडिंग लेकर आई हूँ, जिससे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी पता करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरह की उनकी एनर्जी है और किस तरह की वो सोच रख रहे हैं आपके रिलेशन के लिए। आपके रिलेशन में आगे क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों का पता स्मोक रीडिंग से लगाने की कोशिश करते हैं। और जो भी मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक होगी वो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे यहाँ पर क्या एनर्जी पिक हो रही है, किस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी और आपसे कितना रेजोनेट करी। देन आप उसके बाद फिर टैरो से भी देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। दूसरी चीज़ कि वो आपके रिलेशन में क्या एक्शन लेना चाहते हैं। और रोमांस एंजल से चेक करेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ इस रीडिंग को। मैं कैंडल को बर्न करने जा रही हूँ। तो आप अपने पार्टनर का नाम 3 टाइम लीजिएगा और अच्छे वे में अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। कैंडल की फ्लेम को बहुत अच्छे से देखिएगा और अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिएगा। उसमें जो भी चीज़ें आपने अपने पास्ट में या अपने पार्टनर के साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है, जो भी टाइम अच्छा बिताया है, उस खूबसूरत लम्हे को याद कीजिएगा। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। आप कैंडल की फ्लेम को अच्छे से देखिएगा। मैं इस पे रख देती हूँ। आप सभी लोग अपने पार्टनर का बहुत अच्छे से मैनिफेस्टेशन कीजिए कैंडल की फ्लेम को देखकर। और मैं यहाँ से एनर्जी पिक करने की कोशिश करती हूँ कि आपके पार्टनर की इस समय करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, आपके रिलेशन को लेकर। तो चलिए देखती हूँ मैं। एक तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना एक तो स्टेबल नहीं है, वो किसी भी चीज़ में कमिटमेंट देने के लिए स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ कैंडल की जो फ्लेम है वो बहुत ही इधर उधर हो रही है। वो एक चीज़ में कभी स्टक नहीं रहते हैं, यानी कि एक चीज़ में कभी भी स्टेबल नहीं रहते हैं। आपके रिलेशन में भी उन्होंने यही चीज़ दिखाई कि वो स्टेबल नहीं है आपके साथ। ओके। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मुझे दिख रही है कि वो आपके लिए पैशनेट बहुत है। उनके अंदर बहुत पैशन है, यानी कि आपको लेकर, आप लोगों के, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको लेकर वो इतना ज़्यादा पैशनेट हैं कि उनके अंदर आपके लिए अट्रैक्शन बहुत हो रहा है। अब आप लोगों ने शायद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया है, बहुत ज़्यादा आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, पहले से ज़्यादा अवेंडेंट हो गए हो, पहले से ज़्यादा आप देखने में अट्रैक्टिव हो गए हो। कहीं ना कहीं वो आपको अब ऐसी पर्सनालिटी के रूप में देख रहे हैं कि वो अब आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है, जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि कहीं ना कहीं अब वो बहुत ज़्यादा पैशन में है आपके लिए। चलिए मैं कैंडल को बर्न करती हूँ, वो सॉरी, कैंडल को बढ़ाती हूँ और देखती हूँ कि यहाँ पर स्मोक के थ्रू हमें क्या एनर्जी पिक हो रही है।
आई होप आपको ये पेपर दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। एक तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि उनकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी आंखों पे पर्दा डाले हुए हैं। वो बहुत सारी चीज़ों को देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर उनकी लाइफ में कोई निगेटिव एनर्जी है जो कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। यहाँ पर एक बटरफ्लाई बनती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं उनको इंडिकेशन मिल रहा है कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो किसी की निगेटिव एनर्जी की वजह से हो रहा है, लेकिन वो अपने इंट्यूशन की सुन नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर मुझे आप देखो एक टावर मूवमेंट सा दिख रहा है। जैसे हमारा टावर का कार्ड होता है, वैसे ही ये टावर मूवमेंट सा दिख रहा है। उनकी लाइफ में कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आया है, या आप लोगों के रिलेशन में जो भी टावर मूवमेंट आया, उस टावर मूवमेंट को ये धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इनकी लाइफ में ये अंधेरा छाया था, वो भी धीरे धीरे छटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक फिगर बनता हुआ दिख रहा है। जो फिगर ये दिखा रहा है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, वो किसी और के इन्फ्लुएंस में है, वो किसी और की एनर्जी में है, जिनका उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। बहुत ज़्यादा वो उनकी बातों को सुनते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी कंट्रोलिंग एनर्जी में है। लेकिन फिर भी यूनिवर्स उनको कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है। कहीं ना कहीं इंडिकेशन से उनको ये चीज़ बताई जा रही है कि वो जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही हैं वो किसकी वजह से चल रही हैं, जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं, और उसका रीज़न क्या है। सॉरी, उसका रीज़न क्या है। तो चलिए अब टैरो से देखने की कोशिश करते हैं। मैं इस पेपर को बर्न कर दूंगी रीडिंग के बाद। अब टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। अभी मैं रेडी नहीं थी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप, हैंडमैन, पेज ऑफ कप, सेवन ऑफ wands, पेज ऑफ wands, एस ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ओके, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। और यहाँ पर बॉटम की एनर्जी जो निकल कर आई है वो नाइन ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी पे बात करूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे सारे। तो एक तो जो मैंने वहाँ पे उसमें बताया कि वो किसी ऐसी साइकिल में फंसे हुए हैं जहाँ पर वो स्टक हैं, निकलना चाहते हैं वहाँ से लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। और ये इनका कार्मिक कोई रिलेशन लग रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी उसमें स्मोक रीडिंग में बोला कि मुझे वहाँ पर बटरफ्लाई दिख रही है। बटरफ्लाई मीन्स कि यानी कि यूनिवर्स का कोई संदेश, एंजल्स का कोई संदेश, किसी तरह का कोई इंट्यूशन इनको दिया जा रहा है, जो कि यहाँ जजमेंट कार्ड से इंडिकेट हो गया है कि इनको कोई इंट्यूशन दिया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो उन चीज़ों को, या आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसकी वजह कौन है। यहाँ पर जो मुझे वजह दिख रही है वो ये दिख रही है कि पास्ट में आपके पर्सन ने ना आपको किसी और की वजह से चीट किया, आपको किसी और की वजह से
धोखा दिया, चीटिंग किया, हाइड किया चीज़ों को, वो चीज़ें ना आज की डेट में इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही हैं। वो चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपकी तरफ बढ़ें तो कैसे बढ़ें, क्योंकि आप लोगों ने इनको बहुत मौके दिए, इतने मौके दिए कि अब शायद अब आप लोगों इनको मौका देना ही नहीं चाहते हो। इसीलिए मैंने वहाँ पर बोला कि शायद आप लोग अब मूव ऑन हो चुके हो इनसे, या इनके बारे में सोचना आपने बंद कर दिया है। अब क्या हो रहा है कि अब ये इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, ये आप में स्टक होके रह गए हैं। अगर आप लोगों ने इनको ब्लॉक किया है तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी और थ्रू से आपके पास पहुंचा जाए, आपकी जानकारी ली जाए। और जैसा कि मैंने स्मोक रीडिंग में भी बताया कि पैशन इनके अंदर बहुत जाग रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, आपके रिलेशन में विक्ट्री पाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं। जिस स्टक सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं वहाँ से बहुत जल्दी ये निकलने वाले हैं, बहुत जल्दी इनको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी, बहुत जल्दी ये उस साइकिल को ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में अगर आप लोगों में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ तो वो चीज़ें अब इनको समझ में आ रही हैं कि मैंने अपने पार्टनर के साथ क्या किया और मैंने दूसरे बंदे के या बंदी के साथ क्या किया। इस चीज़ को लेके ये इमोशनली बहुत हर्ट हो रहा है, लेकिन आपके रिलेशन में ये विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। बहुत डीप थिंकिंग की जा रही है कि अपनी सिचुएशन से कैसे निकला जाए, या अगर कोई निगेटिव इन्फ्लुएंस डाला गया है तो उस सिचुएशन से को कैसे उजागर किया जाए, अपनी आंखों के सामने से कैसे ये धुंधले जो पर्दे पड़े हुए हैं उनको हटा के चीज़ों को क्लियरिटी के साथ आगे लाया जाए। क्योंकि एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी भी यही बताती है कि क्लियरिटी होना, चीज़ों की क्लियरिटी होना और साफ साफ चीज़ें दिखाई देना। तो यहाँ पर इनकी एनर्जी ये मुझे पिक हुई है। अभी देख लेते हैं कि इनकी फीलिंग क्या है आपको लेकर, क्या सोचते हैं आपके रिलेशन के बारे में, और करंट फीलिंग क्या है इनकी आपको लेकर। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये स्मोक रीडिंग आपको कैसी लगी, किस तरह से आपने अपनी लाइफ से इसको रेजोनेट किया। और अगर आपकी लाइफ से रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए, अगर आगे इसी तरह की रीडिंग आप और चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके, टू ऑफ सॉर्ट्स, डेथ, सेवन ऑफ कप, डेथ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ट्स, सिक्स जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनको लेकर। वन मोर कार्ड प्लीज़, बहुत ज़्यादा है, नहीं लेना। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। द फूल, और बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पर जो आपके पर्सन की एनर्जी थी उसमें ये दिखाई दे रहा था कि वो किसी सिचुएशन में स्टक है, किसी सिचुएशन से ये निकलने की सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है क्योंकि टू ऑफ सॉर्ट्स फर्स्ट आया कार्ड और टू ऑफ पेंटिकल्स लास्ट आया कार्ड बॉटम की एनर्जी का, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर पास्ट में ये दो सिचुएशन में क्रॉस रोड पे खड़े थे, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे किस तरफ बढ़ना है, उस सारी सिचुएशन को ये समझ गए हैं कि मुझे किस चीज़ को बैलेंस करना है और किसको छोड़ना है। अब ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि उनको ये समझ में आ गया है कि मुझे किसको अपनी लाइफ में रखना है और किसको लीव करना है। दूसरी चीज़, इनके पास्ट में अगर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन थे इनके पास, इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग थे या बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन थे इनकी लाइफ में, तो वो सारे ऑप्शन का इन्होंने बहुत अच्छे से वॉच कर लिया है, बहुत अच्छे से देख लिया है। और उन सारी चीज़ों को देखने और समझने के बाद अब इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। इनकी लाइफ में इस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है
कि मैं जिन लोगों को, जिन अपने करीबियों को या जिन लोगों के लिए इतना डिमोटेड रहा, सारी चीज़ों को मैंने अपनी खुशियों को गला घोटा, अपने लिए जीना छोड़ा इन लोगों के लिए। उन लोगों ने मुझे अपनी औकात दिखा दी। दूसरी चीज़, इन्होंने ये भी समझ लिया है कि इन्होंने पास्ट में अगर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपको दिखाया, मतलब दिया कम और दिखाया ज़्यादा, दूसरे के सामने प्रेटेंड ज़्यादा किया होगा कि मैंने सामने वाले के लिए बहुत किया, लेकिन ऐसा था नहीं। अब इनको समझ में आ रहा है, उन चीज़ों का भी इनको समझ में आ रहा है कि मैंने जो दिखाया वो चीज़ें ऑलरेडी झूठ थी, वो चीज़ें फ्रॉड थी। तो अब ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इनको समझ में आ रही है चीज़ें कि मैंने पास्ट में क्या गलतियां करी हैं, उन गलतियों को अब मुझे रिपीट नहीं करना है अपनी तरफ से, क्योंकि इनको ऑलरेडी इंट्यूशन मिल रही है, डिवाइन की तरफ से इनको इंट्यूशन मिल रही है कि इनकी लाइफ में जो भी इनके साथ हो रहा है इस समय, वो इनके किए कर्मों की सज़ा इनको मिल रही है। जो इन्होंने किसी के साथ किया वही दूसरा डिवाइन इनको रिपीट चीज़ें दे रहा है, इनको चीज़ें वो दे रहा है जो इन्होंने ऑलरेडी किसी को दुख दे के, किसी को तकलीफ़ दे के, किसी के इमोशंस को ठेस पहुंचा के किया। तो अब इनको भी उसी तरह के कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं। अब इनको समझ में आ रहा है, अब इनकी लाइफ में क्लियरिटी आ रही है, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्ड ही न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट के आए हुए हैं, जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अब ये जो पहले इनमेच्योरिटी के साथ इस रिलेशन को इन्होंने चलाया है, या इनमेच्योरिटी के साथ इस रिलेशन में ये आए, अब ये मेच्योरिटी के साथ आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, अब ये एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। तो ये इनकी करंट फीलिंग है। अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, आपके रिलेशन के लिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये देखते हैं आप। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अपने रिलेशन के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। 7 ऑफ कप आया है जो कि रिवर्स में है, 10 ऑफ सॉर्ड्स है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, बॉटम की एनर्जी यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट एक्शन में इनकी ये दिख रहा है मुझे कि ये जो जिस कार्मिक, मैंने स्मोक रीडिंग में भी आपको बोला कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर कोई निगेटिव इन्फ्लुएंस डाला गया है, या इनका कोई कार्मिक कनेक्शन है जो इनकी लाइफ में ऑलरेडी है और उनके ऊपर बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी रखता है। यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जी ऑलरेडी डेविल कार्ड ने दिखा दी है कि इनकी एनर्जी, जो भी इनकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है या बंदी है या इनकी फैमिली के कोई मेंबर हैं, वो इनके ऊपर निगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। दूसरी चीज़ कि उन चीज़ों से ये अपने आप को रिमूव करते हुए दिख रहे हैं। अब पास्ट में अगर ये आपको किसी चीज़ की वजह से इन्होंने छोड़ा, या बहुत सारे इनके पास लोगों की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, तो इस चीज़ का इनको बहुत पेन है, इस चीज़ का इनको बहुत तकलीफ़ है कि मैंने एक सच्चे इंसान को छोड़ दिया एक भ्रम की दुनिया में जीने के लिए, भ्रम के लोगों के साथ जीने के लिए, यानी कि इल्यूजन्स के साथ जीने के लिए, जो कि सिर्फ भ्रम था, दिखाया कुछ और जा रहा था, था कुछ और। अब इनको इस बात का गिल्ट भी है कि मैंने अपने पार्टनर की बात क्यों नहीं मानी, या मैंने अपने पार्टनर पर ट्रस्ट क्यों नहीं किया। अब ये उस साइकिल को ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए इमोशनली अब चीज़ों को हाइड नहीं करेंगे, बल्कि अब ये क्लियर कट में सारी चीज़ों को बताएंगे। दूसरी चीज़, आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ने के लिए पैशन है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा एक जुनून है कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। जैसे एडिक्शन नहीं होता है कि किसी को शराब का नशा हो, किसी को
किसी चीज़ का नशा हो, वैसे नशा आप इनके लिए बन गए हो कि अब आपको पाना इनके लिए बहुत ज़रूरत बन गई है। और अगर आप लोगों में मैरिज का कमिटमेंट का इशू था तो ये कमिटमेंट हम देंगे आपको। ये इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छी एनर्जी आई है आपके पर्सन की। अब देख लेते हैं कि रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या, बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे रहे हैं क्या। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपका। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपका। चलिए मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ, ऐसे निकालती हूँ। देखिए, जब भी मैंने बोला कि आपको अगर मैरिज का कमिटमेंट चाहिए था तो ये देने को तैयार है और मैरिज के लिए बिल्कुल एग्री होके ही आपके पास अभी आएंगे। लव योर सेल्फ फर्स्ट आपसे बोला जा रहा है। फर्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने से प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने सेल्फ वर्थ से प्यार कीजिए, अपने आप मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार कीजिए, सेल्फ वर्थ से प्यार कीजिए। तो अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो आपकी तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी चीज़, आप अपने माइंड को ओपन रखिए, बिल्कुल आप अपने माइंड में किसी तरह का स्ट्रेस न लें। और तीसरी चीज़ बोला जा रहा है प्रे एडिक्शन। तीसरी चीज़ बोला जा रहा है आपसे ये भी बोला जा रहा है कि आप की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। आपकी लाइफ में अगर कोई बुरे लोग हैं, आप अपनी इंट्यूशन से उनको पहचानिए और उन लोगों से दूर रहने की कोशिश कीजिए, उन लोगों की अपने आप को दूर रखने की कोशिश कीजिए। तो ये गाइडेंस है और ये आपकी एनर्जी है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि स्मोक रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आप इस रीडिंग को दोबारा देखना चाहते हैं तो इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।